की झारखंड में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। राजगठन के साथ ही राज्य में अस्थिरता जैसे राजनीति के साथ चल रही है। इसका असर राज्य के विकास पर दिख रहा है और राज्य अब दिनों दिन कर्ज में भी डूब रहा है। झारखंड में खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण सूबे के आर्थिक हालात पहले ही काफी बिगड़ चुके हैं और लगातार पैदा हो रहे राजनीतिक अस्थिरता ने रही सही कसर भी अब पूरी कर दी है। लिहाजा राज्य कर्ज के बोझ तले डूबता जा रहा है। झारखंड में सरकारें बदलना जैसे राज्य की नीति बन चुका है। राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा असर राज्य के खजाने पर पड़ा है। राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कर्ज के पैसे भी विकास के बजाय विलासिता में ज्यादा खर्च हुए हैं। कम से कम 3 से 5 हजार करोड़ रुपया हर साल हम लोग कम वसूल रहे हैं। तो उतना टैक्स अगर कम वसूलिएगा तो बहुत नेचुरल है कि आपको कर्जा लेना होगा चलाने के लिए राज्य को, क्योंकि कर्जा लेना बुरा बात नहीं, कर्जा प्रोडक्टिवली खर्च होना चाहिए, लेकिन कर्जे लेके आप करते क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्जा लेके अगर आप डेवलपमेंट के वर्क में तो खर्च कर नहीं पा रहे हैं। राज्य के नेताओं में इस संबंध में दूरदृष्टि का भाव साफ दिखाई देता है। राज्य की वित्तीय स्थिति कैसे सुधारी जाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, अपनी गर्दन बचाना ये खूब जानते हैं। झारखंड के अंदर 12 साल के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण गठबंधन और कभी कभी बेमेल गठबंधन होता है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति होती है। सवाल यह है कि मैं तो बार बार यह बात कहता रहता हूं कि झारखंड की जनता परिपक्व राजनीतिक निर्णय ले और किसी एक दल को बहुमत दिलाए। राज्य में अस्थिर सरकारों का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि राज्य में वित्तीय प्रबंधन दिनों दिन कमजोर होता गया। नेता अपनी जेब भरने में लगे रहे और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। सत्यजीत कुमार, सहारा समय, रांची।